उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना की शुरुआत के अवसर पर आयोजित अभ्युदय टाउन हॉल मीटिंग में युवाओं ने सीएम योगी से कई सवाल किए। बच्चों की जिज्ञासा और रोचक सवालों का सीएम ने विस्तार से जवाब भी दिया। वाराणसी से कपिल दुबे ने योजना के संबंध में जिज्ञासा जाहिर की, तो वहीं पर सीएम योगी ने कहा कि यह योजना कोविड काल में अभिभावकों की पीड़ा से उपजी है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में यूपी के बच्चे राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी की सकुशल वापसी सुनिश्चित की। और वहीं गोरखपुर से साक्षी पांडे ने ओडीओपी योजना के हवाले से सवाल पूछा। इस पर सीएम योगी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, यह योजना इसका आधार बन रही है। शिल्पकारों को प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था को गति देना इस योजना की देन है। और इसके साथ ही प्रयागराज की शिष्य राठौर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसान हित केवल नारों और भाषणों में नहीं है, बल्कि किसान की उन्नति के लिए तमाम तकनीकी का लाभ देना भी बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अच्छी उपज के लिए सिंचाई योजना तकनीक को जोड़ते हुए ड्रिप एरीगेशन को बढ़ावा देने की दिशा में आजादी के बाद पहली बार प्रयास हुए हैं। प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों की सत्ता में आने के बाद कोई स्पेशल चीजें आ गई हों या कहीं दूसरे लोग से कुछ लोग हमारे लिए कुछ अलग से कोई संसाधन कोई पैकेज भेज रहे हो। प्रदेश वही है, जमीन भी वही है, प्रशासन भी वही है, लेकिन कार्य पद्धति आपको हर एक क्षेत्र में बदलती हुई दिखाई दी होगी। आज विकास हो रहा है, जितना विकास गोरखपुर में हो रहा है उतना ही लखनऊ में भी हो रहा है, उतना ही प्रयागराज में, उतना ही वाराणसी में, उतना ही आजमगढ़ में भी, जिस आजमगढ़ का नाम लेने से लोग डरते थे। हर एक जगह विकास उसी रूप में हो रहा है, क्योंकि शासन की नियत और उसको जमीन तक पहुंचाने वाली टीम की नियत दोनों अगर साफ सुथरी हो तो फिर लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं। ये जो आपने ओडीओपी की शुरुआत की है, ये गोरखपुर प्रदेश के लिए कैसे लाभकारी होगा? देखिए, ओडीओपी की जो योजना है यह मुख्य रूप से प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। 2018 में हम लोगों ने प्रदेश से प्रारंभ किया था और 2020 में यूनियन बजट ने भी इसकी सराहना ही नहीं की, बल्कि इसके लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था भी की। और आज आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ओडीओपी की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ओडीओपी देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है।